यमुना भक्तों, धर्म युद्ध महाभारत का 18वां दिन शल्य को सेनापति का तिलक किया गया और मध्यराज को दुर्योधन ने सेनापति बनाकर तिलक किया। धर्मराज के बाणों ने उसको भी यमपुर भेज दिया। राजा शल्य ने सर्वतोभद्र व्यूह बनाया। वाम भाग में कृतवर्मा, दक्षिण भाग में यवन कृपाचार्य, मध्य में दुर्योधन तथा पृष्ठ भाग में अम्बोजो सहित अश्वत्थामा तथा सेनापति शल्य सेना के अग्रभाग में रहे। पांडवों ने सेना को व्यूहकार में खड़ा किया। तब युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, शल्य को सेनापति बनाया गया है, वह बड़ा धुरंधर है। तब श्री कृष्ण बोले, आप ही सूरवीरों में श्रेष्ठ हैं, आप शल्य का वध कर दो और आज आप तब्बल शास्त्रों का तेज सभी दिखा दो। धर्मराज हर्षित हो गए और बोले, आज वध मैं ही करूँगा। इतना कहकर वे बोले कि आज मेरे रथ को चक्रों की रक्षा नकुल, सहदेव, सात्यकी तथा धृष्टद्युम्न करें और आगे भीमसेन युद्ध करें तथा धनुर्धर अर्जुन मेरी रक्षा करते रहें। मैं आज शल्य का सिर काट कर गिरा दूंगा। इसके बाद ही दोनों ओर की सेना आमने सामने खड़ी होकर शंखों की ध्वनि कर आपस में भिड़ने लगी। पांडवों ने सेना को 3 भाग करके कौरवों पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध होने लगा। भीमसेन, अर्जुन कौरव सेना का नाश करने लगे। राजा शल्य अपना पराक्रम दिखा रहे थे। उन्होंने धर्मराज को घायल कर दिया। नकुल ने चित्रसेन के रथ सारथी हाथ को नष्ट कर कर्ण के पुत्र चित्रसेन को मार डाला। उसके बाद कर्ण के अन्य पुत्र सुषेण, सत्यसेन नकुल के सामने आ गए। नकुल ने उन दोनों को भी हम लोग भेज दिया। युधिष्ठिर शल्य का ही मार से व्याकुल थे कि कैसे वचन पूरा करूँगा। जब भीमसेन ने धर्मराज को रत्नहीन देखा, वे दौड़कर गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। दोनों वीर मंडल बनाकर युद्ध करने लगे। अंत में दोनों वीर मूर्छित हो गए। कृपाचार्य शल्य को उठाकर रण से बाहर ले गए। भीमसेन को कुछ क्षण बाद होश आया। वे शल्य को फिर से ललकारने लगे। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी शल्य को आगे करके धर्मराज पर टूट पड़े और धृष्टद्युम्न दुर्योधन से भिड़ गए। अश्वत्थामा अर्जुन से युद्ध कर रहा था। धर्मराज कभी क्रोध नहीं करते थे। उन्हें कुपित होने पर त्रिलोकी नष्ट होने का भय था, किंतु शल्य पर धर्मराज को क्रोध आ गया। तब उन्होंने उसे बीधना आरंभ कर दिया। भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी ने चारों तरफ से बाणों की वर्षा की। मध्यराज के कवच को छिन्न भिन्न होने लगे। धर्मराज ने शल्य के चक्र रक्षक को मार डाला। फिर उसकी ध्वजाओं को काट दी
उसके बाद उन्होंने अमोघ शक्ति का निकाली, जिसे विश्वकर्मा ने ब्रह्मदेशियों के वध को बनाई थी। वह शक्ति शल्य के मार दी। उसकी आँख, कान और मुख से खून बहने लगा और वह धरती पर गिर गया। शल्य के मरते ही कौरव सेना भागने लगी, किंतु भीमसेन ने घेर कर मारना शुरू कर दिया। देखते देखते भीमसेन ने दुर्योधन के देखते देखते दुर्योधन के 12 भाइयों को यमपुर भेज दिया। उसी समय कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आज बचे हुए कौरवों को मारकर युद्ध समाप्त कर दो। तब अर्जुन ने दुर्योधन को छोड़कर उसके सभी भाइयों को मार डाला। सहदेव, शकुनु और उलूक पर टूट पड़े। भीमसेन रथ से उतरकर गदा से धर्म युद्ध करने लगे तथा असंख्य वीरों का संहार करने लगे। सहदेव ने शकुनि के पुत्र उलूक को यमपुर भेज दिया। उसके बाद उन्होंने पैने बाणों से शकुनि को भी यमपुर भेज दिया और गंधार राज का धड़ काटकर तड़पने लगा। उसी वक्त दुर्योधन ने चारों तरफ दृष्टि उठाकर देखा तो उसे अपने पक्ष में कोई भी दृष्टि नहीं आया। उसके बाद उसे अपना काल नजर आने लगा। वह अपनी गदा लेकर संग्राम क्षेत्र से पूर्व दिशा की ओर भाग निकला। मध्यराज की मृत्यु से कौरव भये अनाथ और निज मृत्यु के निकट पा भागे। तब करुणात राजा दुर्योधन पैदल थोड़ी देर ही गया होगा, तब उसे धर्मात्मा विदुर के वचन याद आने लगे। तब राजा प्राण रक्षा को प्रसिद्ध सरोवर में घुस गया और मंत्र बल से उसको जल बांध कर आराम करने लगे। दुर्योधन को अब तक यह नहीं मालूम था कि उसके 3 साथ महारथी अभी भी जीवित हैं। वे तीनों भी सूर छिपने का इंतजार कर अपने शिविर लौट आए। जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा अपने शिविर पहुँचे तब सूर्यास्त निकट था। स्त्रियां कौरव वंश का नाश सुनकर रुदन कर रही थीं। यह देखकर दुर्योधन के बड़े भाई युयुत्सु ने धर्मराज से हाथ जोड़कर कहा, कुल की स्त्रियां अनाथ और व्याकुल हो रही हैं, उन्हें हस्तिनापुर पहुंचाने के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धर्मराज प्रसन्न हो गए और उसे आज्ञा दे दी। वह नारियों को लेकर हस्तिनापुर चला गया और विदुर जी युयुत्सु की धर्मपरायणता से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बेटा, अब तुम ही धृतराष्ट्र के जीवन की लकड़ी हो। आज की कथा का वर्णन कर दिया है, आगे की कथा का वर्णन करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।